वीडियो बना रहा था रेलवे के लिए कि रेलवे कैसे भ्रम पैदा कर रहा है, पेपर का नोटिफिकेशन आ रहा है, एग्जाम भी हो रहे हैं, लेकिन फाइनली ज्वाइनिंग नहीं होती। लेटर का नंबर ये है रेलवे की वेबसाइट पे, जिसमें पोस्ट सरेंडर की नींव रखी गई थी। तो कुल मिला के 2% पोस्टें हर साल सरेंडर होती जा रही हैं। जब हर किसी को हटाने हैं तो आदमी लगेंगे कहां से? कहीं से भी नहीं। लेकिन मेरा सवाल रेलवे से सिर्फ इतना है, वंदे भारत लगातार नई नहीं आ रही, लेकिन स्टाफ घटता चला जा रहा है। ये भारतीय रेलवे में जो परमानेंट वर्क फोर्स है ना, उसको धीरे 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 कम करने का एक तरीका है। मेरे दोस्तों, आज ये कपड़े भी काले दिखाई दे रहे होंगे और आपको पीछे स्क्रीन भी। सच बात तो ये है कि बच्चों के भविष्य के ऊपर इसी तरह से काली पट्टी बांधी जा रही है रेलवे की तरफ से। मैं लगातार रोज वीडियो बना रहा था रेलवे के लिए कि रेलवे कैसे भ्रम पैदा कर रहा है, पेपर का नोटिफिकेशन आ रहा है, एग्जाम भी हो रहे हैं, लेकिन फाइनली ज्वाइनिंग नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, आज उसी कड़वी सच्चाई को और अच्छे तरीके से धागे धागे खोलने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और वो लोग जरूर देखिएगा जो मेरे या मेरे बच्चों की खिलाफत करते थे कि रेलवे मुहिम कुछ है ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जैसे जैसे डिजिटलीकरण बढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, मैन पावर की जरूरत कम है। ये प्राइवेट सेक्टर में भी आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने हजारों हजारों की संख्या में लोगों को बाहर निकाला है। रेलवे भी ये काम कर रहा है, लेकिन रेलवे इस काम को बहुत ऑफिशियली कर रहा है और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा है। अब आप समझेंगे इस बात का हमसे क्या असर है। मेरे भाई, आपके ही जीवन पर असर है। आप शायद अपने घर की वो आखिरी पीढ़ी होंगे जिन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके बाद किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना मेरे भाई। कुल मिला के 14,80,000 पद हैं सैंक्शन रेलवे में, जिसमें से 2015 से 2022 तक लगभग 72,000 पदों को हटा दिया गया है। और 2026-27 में टारगेट लिया गया है कि भैया 29,608 पद और खत्म करने हैं, जबकि आज भी 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, 14,80,000 नौकरियां हैं कुल मिला के, और 2015 से 2022 तक 72,000 नौकरियां ऐसी हैं, 72,000 पोस्ट ऐसी जिनको एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और अकेले 2026-27 में यह टारगेट लिया गया है कि 29,608 पदों को खत्म किया जाएगा, जबकि 3 लाख से ज्यादा सीटें आज भी खाली हैं जिनको भरा नहीं जा रहा, या यूं कह सकते हैं कि भरने का नाटक किया जा रहा है। मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत तो नहीं कहूंगा इस वीडियो में, लेकिन बड़े ध्यान से समझिए, आपके जीवन से जुड़ी हुई सीधी सीधी बातें करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, 2018 में ना रेलवे की तरफ से एक लेटर जारी होता है। लेटर का नंबर ये है रेलवे की वेबसाइट पे, जिसमें पोस्ट सरेंडर की नींव रखी गई थी। पोस्ट सरेंडर का मतलब होता है कि जी इतने पद अब हमें रेलवे में रखने ही नहीं, आगे इन पदों को कभी भरना ही नहीं है, हम इन पदों को आगे रखना ही नहीं चाहते। तो ये जो पोस्ट सरेंडर का ड्रामा है ना, ये 2018 से चालू हुआ। 2020 में, नवंबर 2020 में जोनल रेलवे को निर्देश दिए गए, यानी जितने भी जोन है सबको निर्देश दिए गए, रिकॉग्नाइज यूनियंस को विश्वास में लेकर पोस्ट सरेंडर करें। यानी उन जोन की जितनी भी यूनियन है, रेलवे की यूनियन है, उन सबको विश्वास में रखकर उनको सेट करके और फिर पदों को सरेंडर करने की प्रक्रिया आरंभ की जाए। 2022 मई 2022 में लेटर जारी किया गया, पोस्ट सरेंडर के नियमों को फॉलो करने का सख्त नियम किया गया। 2023 में भी हुआ। 2024-25 में मेरे प्यारे बच्चों 28,816 पदों को सरेंडर भी कर दिया गया। 2024-25 में ये पद सरेंडर भी कर दिए गए। और 2026-27 के लिए 24 अप्रैल 2026 को नया मेरे प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन आया, जिसमें कहा गया कि भैया इस साल हम टारगेट ले रहे हैं 29,608 पदों को सरेंडर करने का। आपको कह रहा होंगे कि यार आपको कैसे पता चला? तो ये रेलवे की वेबसाइट से मैंने नोटिफिकेशन निकाला, बड़े ध्यान से देखते रहिए। इन्होंने लिखा है इंडियन रेलवेज कंप्लीट हिस्टोरिकल रिपोर्ट 2018 से 26-27। यहां इन्होंने एक एक चीज को लिखा, और यहां देखिए बड़े साफ सुथरे तरीके से उन्होंने समझाया कि रेलवे बोर्ड हर साल सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को निर्देश देती है कि वे अपनी सैंक्शन स्ट्रेंथ का 2% पोस्ट को या तो रीडिस्ट्रीब्यूट करें, दूसरी जगह ट्रांसफर करें, या फिर सरेंडर करें। अब एक बात बताना, रीडिस्ट्रीब्यूट तो हो ही नहीं सकता। मान लो 5 जोन है और हर एक जोन को कह दिया कि तुम अपने यहां से 2% आदमियों को या तो सरेंडर कराओ या इधर उधर हटाओ। अरे तुम हटा के भेजोगे कहां? जहां भेज रहे हो वो भी तो सरेंडर ही कर रहे हैं। तो कुल मिला के 2% पोस्टें हर साल सरेंडर होती जा रही हैं। ये लोगों ने नोटिफिकेशन दे दिया भैया, ठीक है, जीएम और रेलवे को। अब 2018 में 20,000 पोस्ट हटाने का टारगेट लिया गया। 2020 में 25,000 पोस्ट हटाने का टारगेट लिया गया, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया तो 25,000 का टारगेट इनका एज इट इज रहा। उसके बाद क्या हुआ? सारी यूनियन जाग उठी, और 2023 में सारी यूनियन जो थी, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन ने रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा
कि भैया बिना भर्ती के पोस्ट सरेंडर बंद करो, कि पहले जो तुम्हारे पास लगभग 4 लाख सीटें खाली पड़ी है ना, पहले तुम इनको भरो, उसके बाद पोस्ट सरेंडर करो। जनवरी और मार्च 2023 में इन्होंने पोस्ट सरेंडर का जो नोटिफिकेशन था उसको होल्ड कर लिया, लेकिन फिर चुपचाप से 2024-25 में मेरे प्यारे बच्चों 13,000 से ज्यादा पोस्टों को इन्होंने सरेंडर कर दिया। अब 2026 24 अप्रैल 2026 को, 24 अप्रैल की डेट ध्यान रखना, 24 अप्रैल 2026 को नया नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भैया हम 29,608 पोस्टें सरेंडर करने जा रहे हैं अगले 1 साल में। हाँ है ना, अगले 1 साल में पोस्टें सरेंडर करें। कहां कहां से सरेंडर हो रही है उसकी डिटेल दे रखी है। इन्होंने कहा कि भाई जो सेंट्रल रेलवे, केंद्रीय रेलवे है, उसमें 1,24,000 पद है, इसमें से 2492 पदों को हटाओ। ईस्टर्न कोस्ट रेलवे 61,000 पद है, 1200 पद हटाओ। तो इस तरह से करते करते सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया नॉर्दर्न रेलवे पे, उत्तरी भारतीय रेलवे पे। यहां 1,65,000 पद थे, इसमें से 3303 पद हटाने की बात हुई। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों ये जो कहानी है इसमें बड़ा डिटेल से इन्होंने मेंशन किया कि भाई 14,80,455 पोस्ट है, जिसमें से 29,608 पोस्टें कुल मिला के 2026-27 में इन्होंने टारगेट लिया हटाने का। अब इसके पीछे इन्होंने बड़ा मतलब स्पेसिफिक कारण बताया, बड़ी सारी चीजें बताई, और यहां इन्होंने बताया कि हम कहां कहां से कैसे कैसे हटाने लग रहे हैं। और ये देखिए 2018-19 में 20% था, फिर 21 5% बढ़ोतरी हुई, इस तरह से लगातार बढ़ाते चले गए। अब आते हैं, अब क्या हुआ कि यूनियन के एम्प्लॉइयों ने, जितनी यूनियन थी उन्होंने विरोध किया। तो यूनियन का सवाल था कि भाई 14,80,000 सैंक्शन पोस्ट में सिर्फ 11 लाख ही काम कर रहे हैं, पहले से ही 4 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है, उनको तो भरो, उसके बाद तुम ये करो। तो भैया रेलवे की तरफ से जवाब दिया गया कि सैंक्शन स्ट्रेंथ में नेट रिडक्शन नहीं, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन है। यानी रेलवे डिपार्टमेंट ने इनको बहकाया, समझाया कि भैया हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ घटा नहीं कर रहे हैं, हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहां के आदमी को वहां, वहां के आदमी को यहां। और अभी मैंने आपको दिखाया नोटिफिकेशन जिसमें डायरेक्ट कहा गया है रीडिस्ट्रीब्यूट करो या सरेंडर करो, 2% पोस्ट आपको सरेंडर करनी होगी। अब आप खुद ही सोचिए, जब हर जोन को यह बोल दिया कि भैया तुम या तो रीडिस्ट्रीब्यूट करो या सरेंडर करो, जब हर किसी को हटाने हैं तो आदमी लगेंगे कहां से, कहीं से भी नहीं। मतलब अल्टीमेटली वो पोस्टें सरेंडर होंगी। आपको ये चीज बहुत समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट लेना होगा क्योंकि इसका सीधा जुड़ाव आप लोगों से, किसी और से नहीं है। तो मेरे बच्चे अगला सवाल था कि भाई लोको पायलट, सिग्नल्स, जो सिग्नल्स होते हैं यानी जो सिग्नल मैनेजर होते हैं, ट्रैक मेंटेनर्स होते हैं, में पहले से ही ओवरवर्क है, हर सप्ते में 52 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी हो जा रही है। तो इन्होंने कहा कि 2025-26 में सेफ्टी कैटेगरी में नई पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे, यानी जो सेफ्टी कैटेगरी उसमें नई पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, ऐसा इन्होंने कहा। इनका था कि वंदे भारत एक्सपेंशन हो रही है लेकिन स्टाफ घट रहा है। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि वंदे भारत लगातार नई नहीं आ रही लेकिन स्टाफ घटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वंदे भारत ट्रेन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, मोस्ट एम्प्लॉय ठेके पर है। हाँ, ड्राइवर सरकारी है, टीटी सरकारी है, लेकिन उसके अलावा पूरी ट्रेन में जो काम करने वाले आदमी है वो सारे के सारे प्राइवेट आदमी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। अगले इन्होंने डिमांड रखी कि भर्ती पहले कराओ फिर रैशनलाइजेशन करो, यही डिमांड है इन यूनियन की। तो इन्होंने कहा ये रूटीन एनुअल एक्सरसाइज है जो एमओयू के पीआईएस का हिस्से है, एफिशिएंसी के लिए जरूरी है। रेलवे की तरफ से कहा गया कि भैया ये हर साल होगा, रूटीन एक्सरसाइज होगी, और हम अपने हिसाब से बहुत बढ़िया से इस चीज को कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा यूनियन ने कि भाई कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग बढ़ रही है, रेगुलर जॉब कम हो रही है। तो इन्होंने कहा कि जो भी चीज होगी HRMS पोर्टल से ट्रांसपेरेंसी, हर ट्रांसफर ट्रैक होगा, क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक होगा। और इस बार जो ये ऑर्डर निकाले, इस ऑर्डर में तो ये कहा कि भैया हर क्वार्टर में ये चीज चेक होगी कि तुमने कितने रिडिस्ट्रीब्यूट किए, कितनी पोस्टें तुमने सरेंडर की। भाई 14,80,000 पोस्टें हैं, 11 ही लाख सीटें भरी गई हैं, अभी भी 4 लाख सीटें खाली हैं। और जितनी अब ये हर महीने भरेंगे, आप विश्वास मानिए हर महीने कुछ भी नहीं होगा ना, तो कम से कम 2,000 एम्प्लॉय गिरे से गिरा रेलवे का, मैं बहुत मिनिमम संख्या आपको बता रहा हूं, 2,000 आदमी कम से कम रिटायर हो रहा है हर महीने। बल्कि कई महीनों में तो ये संख्या 6-6 हजार तक भी जाती होगी। तो इतने एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं ना, पहले से सीटें खाली हैं, जो रिटायर हो रहे हैं उनकी भी सीटें नहीं भरी जा रही हैं। और आप देखिए सीटें कब से नहीं भरी जा रही हैं मेरे बच्चे। तो ये सारा मेरे प्यारे बच्चों सर्कुलर आ गया, इसमें ये सारी चीजों का निर्देश दे दिया गया है कि सभी रजिस्ट्रेशन सरेंडर केवल इस पोर्टल पे होंगे। अब इन्होंने कारण भी बताया कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, किन किन पोस्टों पे ये सब सिस्टम बन रहा है। तो इन्होंने, ये सारे वो लेटर है जिन लेटर्स की मैं बात कर रहा था, अलग अलग डेट पे इन्होंने लेटर दिए थे। इनका कहना है कि भैया देखिए, चपड़ासी जो पोस्ट थी वो हमने एबोलिश कर दी, खत्म कर दी। माली की पोस्ट भी खत्म कर दी हमने, टीचिंग स्टाफ भी खत्म कर दिया, जो केबिन मैन होते थे, सिग्नल ऑटोमेशन, वो भी खत्म कर दिया जी, जो पानी पिलाने वाले होता था वो भी खत्म हो गया जी, नर्सिंग स्टाफ जो हॉस्पिटल में होती थी वो भी खत्म हो गया, नर्सिंग
नर्स जो होती है वो अलग चीज है और नर्सिंग स्टाफ अलग चीज है, ठीक है जी। जो टाइपिस्ट होते थे जी वो हटा दिए, जो गैंगमैन होते थे वो भी हटा दिए। तो इन्होंने कहा कि हम ये पोस्टें ऐसी हैं जिनको एबोलिश करने लग रहे हैं, इन पोस्ट कैटेगरी को हटाने लग रहे हैं। और 2015 से 2022 तक लगभग 72,000 पोस्टें ऑलरेडी एबोलिश कर चुके हैं, जिसमें से 9,000 से ज्यादा इंपैक्ट तो इकलौते नॉर्दर्न रेलवे को झेलना पड़ा है इसकी वजह से। देखिए मेरा मानना है कि ये सिर्फ रैशनलाइजेशन नहीं है या ये सरेंडर नहीं है, ये भारतीय रेलवे में जो परमानेंट वर्कफोर्स है ना, उसको धीरे 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 कम करने का एक तरीका है। यूनियन ने अपनी मांगे रखी हैं। यूनियन की पहली मांग थी कि भैया 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी जो इस समय एग्जिस्टिंग है, जो खाली है, पहले उसको भर लो। फिर जो सेफ्टी क्रिटिकल पोस्ट हैं जैसे लोको पायलट, ट्रेक मेंटेनेंस, इनके ऊपर कोई भी मतलब आप रिस्क नहीं लेंगे, इनको सरेंडर नहीं किया जाए क्योंकि इन पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा दबाव है। रिकॉग्नाइज यूनियंस को विश्वास में लेकर फैसले हों, ठीक है जी। यूनियन ने कहा कि भैया जो जो यूनियन है उनको विश्वास में लेके ही फैसले करो। रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए यार, पहले जो पुरानी तरीके की टिकट की खिड़कियां होती थी उन पे हर एक पे आदमी की जरूरत होती थी, अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सारे का सारा सिस्टम एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है और वो टैकल करती है ऑनलाइन टिकट बुकिंग। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पे ये सारी चीजें हो जाती हैं, लोग ऑनलाइन टिकट परचेज कर ले रहे हैं, तो हर स्टेशन पे जो खिड़कियां रहती थी अब उसकी उतनी जरूरत नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि पहले जो सिग्नल होते थे वो आदमी द्वारा चेंज होते थे, अब सारे के सारे सिग्नल ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भी आदमी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही हटा दिया। जो मैनुअल लेबर ट्रैक का काम करते थे, जो ट्रैक की मेंटेनेंस करते थे, ट्रैक को संभालते थे, अब कह रहे हैं यार मॉडर्न मशीनें आ गई तो इस पे हमें आदमी की जरूरत नहीं, अब इसी से काम हो जाएगा। बहुत सारे काम ऐसे जो AI और सॉफ्टवेयर के थ्रू होने लग रहे हैं। तो कुल मिला के रेलवे ने अपनी तरफ से चीजें एक्सप्लेन की हैं। देखिए कुछ जगह रेलवे की चीजें मानी जानी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा सवाल रेलवे से सिर्फ इतना है कि जो 3 लाख से ज्यादा पोस्टें आज खाली हैं, उन पोस्टों को आप कब भरने जा रहे हैं? भाई 2024 से आप वैकेंसी निकाले बैठे हैं, आज तक किसी पोस्ट पे पूरी तरीके से ज्वाइनिंग आपने नहीं कराया है। 2025 का कैलेंडर, 24 का कैलेंडर पूरा नहीं हुआ, 25 का बहुत दूर की बात, और 26 का तो कैलेंडर सोचो ही मत। तो आप करना क्या जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं और सिलेक्शन प्रोसेस को इसी तरह डिले करते जा रहे हैं ताकि 2-2% हर साल ही पोस्टें खत्म होती चली जाएं? तो मेरी सब बच्चों से और सब टीचर से एक ही रिक्वेस्ट है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को बड़ी से बड़ी संख्या में शेयर कर सकते हैं, बच्चों तक पहुंचा सकते हैं कि भैया ये काम होने लग रहा है। बच्चों का और दूसरा काम क्या है? बच्चों को ये समझना होगा कि जो 6-8 महीने या साल भर आपके पास है, इसमें आप सिंसियरली तैयारी करना शुरू करिए, क्योंकि बहुत मौका आगे आपको मिलने वाला नहीं है। आप प्रैक्टिकली इन चीजों को सोच समझ के चलिए। जो मौके मिल रहे हैं उनमें बहुत सिस्टमेटिक तैयारी की जाए और तैयारी के बिहाफ पे अपने सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ा जाए। इस तैयारी में मेरे प्यारे बच्चों कैरियर हमेशा आपके साथ है, चाहे वो हमारा रेलवे फाउंडेशन का बैच हो जिसमें हर सब्जेक्ट में अच्छी अच्छी फैकल्टी है, सबसे मिनिमम फीस में सबसे बेहतरीन यहाँ पे आपको टीचिंग की टीम मिलती है, यहाँ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है, यहाँ आपको बैच के अंदर PYQ आपको सारे फ्री मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, और पूरी एक्सपीरियंस टीम है जिस बैच के साथ, इस रेलवे फाउंडेशन बैच के साथ आपको कंप्लीट प्रैक्टिस बैच फ्री मिलता है और कंप्लीट रिवीजन बैच फ्री मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप सबको तैयारी करते रहना चाहिए और ऐसी इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना चाहिए। धन्यवाद।